हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेकेड इन्वेस्टर। तो आजकल बहुत सारे आईटी स्टॉक्स डिविडेंड बांट रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, सच एज व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज एक्स डिविडेंड डेट, हु इज एलिजिबल फॉर द डिविडेंड एंड व्हाई कंपनीज गिव डिविडेंड। हम एंड में एक बोनस टिप भी शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ईदर दे कैन री इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस, ऐसे स्टॉक्स को हम ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं, या फिर किसी कंपनी के एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट हो गए हैं और उन्हें री इन्वेस्ट नहीं करना है बिजनेस में उस मनी को, तो वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में वो मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए हम डिविडेंड को डिविडेंड बोलते हैं, मीनिंग डिवाइड इन द एंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कौन कौन डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल है एंड व्हाट इज एक्स डिविडेंड डेट। तो वेन एवर यू बाय अ स्टॉक यू नीड टू सेल दैट स्टॉक टू अर्न रिटर्न्स, लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड टू ओन दैट स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू हैव दैट स्टॉक बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 27 जनवरी की एक्स डिविडेंड डेट अनाउंस की है तो 26 जनवरी को जिस जिसके पास वो स्टॉक होगा वो सभी लोग डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे खुराफाती आइडियाज आ रहे होंगे कि क्यों ना किसी स्टॉक को एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले खरीदा जाए और एक दिन बाद सेल कर दिया जाए। तो जी हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू होल्ड दैट स्टॉक वन डे बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट, और अगर आप उस स्टॉक को एक्स डिविडेंड डेट के दिन बेच रहे हो या उसके बाद बेच रहे हो, आपको फिर भी डिविडेंड मिलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, आइदर यू कैन गो ऑनलाइन एंड फेच द लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो डिविडेंड देती आ रही हैं और आप अपना एनालिसिस करके उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर सेकंड मेथड इज यू कैन ओन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। मैं जनरली पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक प्रेफर करती हूँ क्योंकि हर समय कोई ना कोई कंपनी डिविडेंड दे ही रही होती है। बट अगर आप ये सोच के अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देते हो कि वो कंपनी हमेशा डिविडेंड देती ही है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ केस कि वो कंपनी उस साल डिविडेंड ना दे। बट द मेन थिंग इज शुड यू इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स। तो इसको समझते हैं हम अपनी बोनस टिप से, विच इज स्नोबॉल इफेक्ट। So each time a company pays out the dividend, one should repurchase the stock with it. By doing this, it will increase your next dividend payout. So let's understand this topic with simple example. तो अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और आपको उन 100 शेयर्स पे 5 रुपए का डिविडेंड मिलता है, और अगर आप उन 5 रुपए का यूज करके इस कंपनी के और शेयर्स रीपरचेज करते हो, सो द नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव 105 शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, और अगर आप यही चीज लॉन्ग रन में फॉलो करते हो, तो आपकी नेटवर्थ एंड अ पर्सन हु इज नॉट रीपरचेजिंग द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी, उसकी नेटवर्थ में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन।